धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। धरती की बनावट, उसका आकार, उसका झुकना और घूमना, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो धरती पर दिन रात, सर्दी गर्मी और इस तरह की कई अन्य चीज़ों को निर्धारित करती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के कारण धरती के कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ 6 महीने तक दिन ही रहता है और फिर अगले 6 महीनों तक रात ही रहती है। ये जगहें हैं धरती का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगर ऊन के गोले में एक सिलाई आर पार की जाए तो जहाँ से सिलाई अंदर जाती है और जहाँ से बाहर निकलती है, धरती के केस में वही ध्रुव होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है और यहाँ साल भर बर्फ जमी होती है। यहाँ लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव है। यहाँ लोगों का जनजीवन बेहद कठिन है, इसलिए यहाँ बहुत कम जनसंख्या का निवास है। अगर ध्रुवों के पिन पॉइंट की बात करें तो वहाँ तो कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं। जो लोग रहते हैं वे ध्रुवों के आसपास रहते हैं। उत्तरी ध्रुव के आसपास जो कुछ देश हैं जैसे ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि, ये देश आर्कटिक सर्कल में आते हैं। दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव महासागर के मध्य में समुद्र स्तर पर स्थित है। उत्तरी ध्रुवों पर समुद्र पर जमी बर्फ की 2-3 मीटर मोटी परत है, जहां दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की परत की मोटाई 1 से 2 मीटर तक है। अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे ठंडी जगह के रूप में दर्ज किया गया है। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने भी अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। इनके नाम हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती। ये केंद्र ध्रुव के पिन पॉइंट से काफ़ी दूर हैं, फिर भी यहाँ रहना आसान नहीं है। ध्रुवों पर जीवन ऐसा है कि इंसान वहाँ कभी नहीं रहना चाहेगा। ग्रीनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के जो लोग आर्कटिक सर्किल के आसपास रहते हैं, उन्हें मौसम से जुड़ी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि ठीक ध्रुव के पास ना कोई रहता है और ना ही वहाँ कोई स्थायी ढांचा है। वास्तविक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव वनस्पति रहित है। पेड़ों को पनपने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूँकि उत्तरी ध्रुव बर्फ के अनियमित टुकड़ों से बना है जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए वहाँ पौधों का विकास संभव नहीं है। इसके अलावा अक्टूबर से फरवरी के बीच कई महीनों तक अंधेरा रहता है, जिसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा भी नहीं मिल पाती। उत्तरी ध्रुव न केवल पेड़ पौधों के लिए अनुकूल है, बल्कि जानवरों के लिए भी उतना ही अनुपयुक्त है। आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू और बारहसिंगा, जो पास के आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों के कारण अक्सर उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवास नहीं करते। बर्फ लगातार खिसकती रहती है और गर्मियों में सिकुड़ भी जाती है, इसलिए प्रवासी जानवरों के लिए अच्छा आवास नहीं है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी और वालरस कभी कभी उत्तरी ध्रुव पर देखे जाते हैं। वास्तव में उत्तरी ध्रुव पर कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड, रूस, कनाडा आदि के निकटवर्ती आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले इनुइट लोग भी नहीं। यहाँ स्थायी घर बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि बर्फ लगातार गतिमान रहती है और गर्मियों में काफ़ी पिघल जाती है। इसलिए वहाँ स्थायी संरचनाएं बनाना या किसी भी प्रकार का समुदाय स्थापित करना संभव नहीं है। उत्तरी ध्रुव पर बस्ती बसाने की एक और चुनौती ये है कि वहाँ पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि साहसी खोजकर्ता जो थोड़े समय के लिए उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर आते हैं, उन्हें भी पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है। शुरुआती आर्कटिक खोजकर्ताओं को यहाँ खुद को हाइड्रेटेड रखने में बहुत कठिनाई होती है। पास के आर्कटिक का पानी इतना खारा है कि दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। कुछ मामलों में लोग बर्फ खाकर जीवित रहते हैं।
बर्फ़ खाना भी अच्छा नहीं है और इससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शरीर तेज़ी से गर्मी खो देता है, जिससे तापमान खतरनाक और जानलेवा स्तर तक गिर सकता है। अगर आप तेल उद्योग से जुड़े हैं तो आर्कटिक आपके लिए एक बेहद दिलचस्प अवसर प्रस्तुत करता है, जो कि दुनिया के कम से कम 30% तेल भंडार आर्कटिक में मौजूद हैं। इसलिए पिछले दशक में इस क्षेत्र में खोज और रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, इसलिए यदि आप उत्तरी ध्रुव या उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो टैंकर, खोज बोट या डोंगी में बैठे कार्यकर्ताओं को देखकर आश्चर्यचकित न हों।